हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एचएम पब्लिकेशन इंटरमीडिएट क्लास बायोलॉजी 2022 का सेट वन जीओ सॉल्व करेंगे। तो इसका हम ये जो पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं 7 नंबर पार्ट है और क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर जो है वो 7 नंबर क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन देख लीजिए। डिस्क्राइब द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। तो हम जानते हैं ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन फीमेल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स विच कैन बी डिवाइडेड इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स। तो यहाँ पर बच्चों हम पहले एक्सटर्नल ऑर्गन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्सटर्नल ऑर्गन जो फीमेल के होते हैं, अगर उनको हम कम्प्लीटली एक साथ बात करें तो वल्वा कहलाते हैं और ये फॉलोइंग पार्ट्स को कंसिस्ट करते हैं। उसमें पहला पार्ट बच्चों मोन्स वेनेरिस। तो मोन्स वेनेरिस इज ए पैड ऑफ फैट लेइंग इन फ्रंट ऑफ द सिम्फेसिस प्यूबिक। जो मोन्स वेनेरिस पार्ट होता है वो पैड के समान एक फैट का बना हुआ ऊतकों का बना हुआ पार्ट होता है, जिस जो सिम्फोसिस पे वो प्यूबिक पार्ट होता है उसके फ्रंट पर पाया जाता है। और ये एरिया क्या होता है बच्चों, बहुत सारे हेयर से कवर्ड होता है। इन हेयर को हम प्यूबिक हेयर कहते हैं और ये हेयर या बाल उगते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी या यौनावस्था में उगते हैं। अगली हेडिंग है बच्चों इसी के अंतर्गत लॉबिया मेजोरा। तो ये लॉबिया मेजोरा क्या है, ये टू थिक फोल्ड बनाती हैं, ठीक है, और दोनों साइड में वेजाइना के पाई जाती हैं। यहाँ पर देखेंगे ये क्या करती हैं, कंपोस्ट करती हैं, स्किन की बनी होती कवरिंग होती हैं और ये फैट युक्त होती हैं। अगर यहाँ पर देखें तो ये क्या होती हैं, एक तरह से जो पार्ट हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड मसल्स टिश्यू के या ब्लड वेसल्स से, ठीक है, और नर्व जो सेल्स होती हैं उससे युक्त संरचनाएं होती हैं। यहाँ पर लॉबिया मेजोरा जो है अबाउट 5.7 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। एक तरह से ये दो फोल्डिंग कवर बनाती हैं जैसे आपने देखा। अब यहाँ पर लाबिया मेनोरा में देखेंगे तो ये क्या होती हैं, दो स्मॉल फोल्ड होती हैं स्किन की से, और कहाँ पाई जाती हैं, जो लाबिया मेजोरा है उसके अंदर अंदर वाली लेयर पर स्थित होती हैं। ये फोल्ड होकर के क्या करती हैं, एक इरेक्टाइल टिश्यू बनाती हैं जो बहुत ही सेंसिटिव होता है टच होने पर। ड्यूरिंग क्वाइटस अगर इसे टच किया जाए तो ये बहुत ही सेंसिटिव होता है जो कि फीमेल में पाया जाता है। अगला पार्ट है क्लाइटोरिस। तो ये क्या होता है, स्मॉल होता है, लॉन्ग होता है, ट्रायंगुलर पार्ट होता है और क्या होता है, इरेक्टाइल बॉडी पार्ट है जो कि एक तरह से देखा जाए तो ये क्रॉसपॉन्ड्स विद द पेनिस ऑफ मेल के पेनिस के समान होता है। कहाँ स्थित होता है, एंटीरियर ऑफ वेस्टिब्यूल पार्ट जो होता है वहाँ पर स्थित होता है। यहाँ पर बताया गया इट इज मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन। क्लाइटोरिस जो होता है फीमेल का बहुत ही सेंसिटिव होता है और ये फीमेल के जो पेनिस होता है उसके होमोलोगस एक तरह से होता है। अगला पार्ट है वेस्टिब्यूल। तो इट इज ए वाइड डिप्रेशन, एक तरह ये गहरा क्या होता है, गड्ढा होता है जो क्या करता है, स्मॉल सैलो कैविटी बनाता है जो कि एक वल्वा की कैविटी होती है। आप इसके अंदर देखेंगे ये क्या करता है, गर्डेड होता है ऑन आइदर साइड बाई लॉबियल फोल्ड। लॉबिया के जो फोल्ड होते हैं उनके द्वारा ढका होता है और ये क्या करता है, रिसीव करता है, वेजाइनल ओपनिंग को रिसीव करता है और यूरिथ्रा की ओपनिंग को रिसीव करता है, जो कि फीमेल में ये दोनों पार्ट अलग अलग होते हैं। अगला पार्ट है बच्चों वेजाइना। तो वेजाइना इज ए मस्कुलर ट्यूब। ये क्या होता है, मस्कुलर ट्यूब होती है विच कनेक्ट द वेस्टिब्यूल। ये वेस्टिब्यूल या वल्वा पार्ट जो होता है यूट्रस का उससे कनेक्ट होता है और ये सराउंड करता है लोअर पार्ट जो इसकी कैविटी होता है उसे सर्विक्स कहते हैं। और ये सर्विक्स एक यूट्रस का पार्ट होता है जो उसके द्वारा ये कवर्ड होती है और लगभग 3 से 5 इंच लॉन्ग स्ट्रक्चर वेजाइना होती है। इसमें फीमेल का पेनिस जो है इंटर करता है ड्यूरिंग क्वाइटस। तो यहाँ पर आप देखिए ये एक तरह से बर्थ कैनाल का भी निर्माण करती है, ये जो वेजाइना होती है। इस ये क्या करती है, अभी हमने बताया था ड्यूरिंग क्वाइटस क्या करती है, स्पर्म को रिसीव करने का कार्य करती है। अगली ग्लैंड है बच्चों बार्थुलिन ग्लैंड।
तो बार्थोलिन ग्लैंड जो होती हैं स्थित होती हैं कहाँ पर, दोनों ओर लॉबियल मेजोरा के इधर उधर स्थित होती हैं। ये ग्लैंड जो होती हैं एक तरह से म्यूकस सेक्रीशन का कार्य करती हैं, और ये क्या करती हैं, हाइमन जो मेम्ब्रेन होती है और लॉबिया जो मिनोरा होती है उसको भी धारण करती हैं। ये ग्लैंड जो होती सर्व करती है लुब्रिकेट को, ठीक, वल्वा रीजन में, और वेजाइना में ड्यूरिंग क्वाइटिस क्या करती है, पेनिस को रिसीव इसी के जगह से होता है। अगला पार्ट बच्चों इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ फीमेल। तो इंटरनल ऑर्गन्स जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है वो पेल्विस रीजन में स्थित होता है, और इसमें यूट्रस होता है, ओवरीज होती हैं, यूट्रिन होती हैं जिन्हें हम फैलोपियंस ट्यूब कहते हैं, या एक तरह से हम कह सकते हैं ओविडक्ट, ये भी इसमें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या होते हैं, ओवरीज होती हैं, जो कि संख्या में 2 होती हैं, और ये क्या करती हैं बच्चों, ठीक है, ओवरीज जो होंगी वो ओवम प्रोड्यूस करने का कार्य करती हैं। और ये क्या होती हैं, देखो यहाँ पर बताएगा दीज आर वन पेयर, ये एक संख्या में होती हैं, और ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, गेमीट या ओवम प्रोड्यूस करती हैं फीमेल में। इसके अतिरिक्त फीमेल के जो हार्मोन्स होते हैं उसको भी प्रोड्यूस करने का कार्य करती हैं, और ये क्यूवाइडल एपिथेलियम टिश्यू जो होती है उसके द्वारा बनी होती हैं, और ये क्या करती हैं, ओवरियन स्टोमा के द्वारा डिवाइड होती हैं। इसमें 2 जोन्स होती है, एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स जोन होता है और इनर मेडुलर रीजन होता है। ये क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती हैं ओवम जिन्हें हम फीमेल गैमीट्स कहते हैं। इसके अतिरिक्त फीमेल के हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का भी उत्सर्जन करने का कार्य करती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आगे बताया गया है बच्चों, ठीक, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो इस ये क्या होते हैं, फॉलोइंग टाइप होते हैं, उसमें फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट होती हैं जो कि संख्या में 2 होती हैं, और इधर उधर यूट्रस के स्थित होती हैं। ये 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं, ये वो डिफरेंट पार्ट को कंसिस्ट करती हैं। उसमें पहला पार्ट क्या, इनफॉन्डिबुलम है, तो ये क्या होता है, ब्रॉड फनिल शेप स्ट्रक्चर होती है, जो क्या होती है, एक तरह से इसमें मोटाइल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है या प्रोजेक्शन का निर्माण करती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फिम्ब्री कहते हैं। इसके और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एस्थमस रीजन आएगा। ये शार्ट नैरो पार्ट होता है, थिक वॉल का बना हुआ होता है। इसमें क्या होगा, हॉलो पार्ट होता है जो एम्पुला रीजन बनाता है। अगला क्या है, एम्पुला। तो एम्पुला क्या होता है, वाइडेस्ट और लॉन्ग पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का। यूट्रिन पार्ट, तो यूट्रिन पार्ट जो होता है यूट्रस की कैविटी का निर्माण करती हैं। इसमें ठीक अलग अलग लेयर्स आती हैं यूट्रस की, ठीक बच्चों। अब यहाँ पर हम देखते हैं यूट्रस। तो यूट्रस क्या होता है, 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और लगभग 5 सेंटीमीटर वाइड, एक इन्वर्टेड पेयर शेप स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर हम देखते हैं ये पाया जाता है यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में। इसका कार्य होता है रिसीव करना, फर्टिलाइज ओवम को रिसीव करना है, और ये रिसीव किसके द्वारा करता है, जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसके द्वारा रिसीव करता है। और इसमें आप देखेंगे यही आगे चल कर के क्या करता है, बर्थ कैनाल बनाता है, जिसके द्वारा, ठीक है, सर्विक्स जुड़ा होता है, और ये क्या करता है, आगे चलकर सर्विक्स के आगे वेजाइना बनाता है, एक तरह वेजाइनल की ओपनिंग बनाने का कार्य करता है। अगली हेडिंग बच्चों वेजाइना। तो वेजाइना क्या होता है, अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग संरचना होती है। इसका कार्य होता है फीमेल के पेनिस को रिसीव करना ड्यूरिंग कॉपुलेशन या और ये मैंस्ट्रुएशन साइकिल जब चलती है तो इसमें से मैंस्ट्रुएशन फ्लो या ब्लीडिंग बाहर निकलती रहती है। ये बर्थ कैनाल बनाती है और बर्थ कैनाल से ही बेबी का जन्म होता है। यहाँ पर देखिए फिगर बना हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है, यूट्रस है, ठीक। तो ये इस तरफ एक फैलोपियन ट्यूब हो गई, एक इस तरफ फैलोपियन ट्यूब हो, इसी को हम ओविडक्ट भी कहते हैं। ये यहाँ पर क्या बनाती है, फिम्बरी बनाती है, और एक ये ओवरी हो गई, एक ये ओवरी हो गई। ये ओवरी क्या होती है, लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी होती। ये यूट्रस की बॉडी होती जो कि इंडो मीजो और जो, ठीक, मैट्रियम में डिवाइड होती। यहाँ पर यूट्रस जहाँ पर समाप्त होता है वो एक कैनाल बनती है। इस कैनाल को हम सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। इसके नीचे एक चौड़ा भाग बनता है जिसे हम वेजाइना कहते हैं। और ये क्या होती है, यूट्रस की ओपनिंग
क्या कहलाती है, सर्विक्स ऑफ यूट्रस कहलाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये क्या है, यूट्रस की कैविटी जिसे हम ठीक मीजो और इक्ज़ोमेट्रियम कह सकते हैं। यहाँ पर जो आप देखेंगे फिमरी जो होती हैं ये ओवरी को कनेक्ट करने का कार्य करती हैं। इसके ऊपर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, यूट्रस के ऊपर फॉन्डस पार्ट पाया जाता है यूट्रस का। तो इस तरह से ये एक इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है फीमेल का। तो आप इसे क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हम इसी पार्ट का देखते हैं बच्चों, हमारा जो दिया गया है, एक्सप्लेन द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावर ऑफ प्लांट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होती हैं फ्लावर की, ये हम देखते हैं। आप जानते हैं आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन या आफ्टर फर्टिलाइजेशन बहुत सारे चेंजेज आते हैं फ्लावर में। जो चेंजेज आते हैं वही क्या कहलाते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इंटरनली जो इंडोस्पर्म फॉर्मेशन होगा और क्या होगा, वो एम्ब्रियो डेवलप करता है। ये ओव्यूल क्या होंगे, सीड में डेवलप हो जाते हैं, ओवरी फ्रूट्स में डेवलप हो जाती है। ये जितनी भी इवेंट्स होती हैं वो कलेक्टिवली क्या कहलाती हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहलाती हैं। और ये एक एंजियोस्पर्मिक फ्लावर का यूनिक कैरेक्टर होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सी एंजियोस्पर्म फ्लावर में क्या चेंजेस आते हैं। तो जो काइलेक्स हैं उनकी यूनिट सेपल्स होती हैं वो फॉल ऑफ हो जाते हैं। तो ये श्रिबल होकर के या मुरझा करके गिर जाते हैं। इसी तरह कोरोला, इसकी यूनिट पिटल्स होती, बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर के, ये भी मुरझा करके क्या होते हैं, गिर जाते हैं या फॉल ऑफ हो जाते हैं। स्टमेंस, इसकी एंथर्स, एंथर्स की यूनिट स्टमेंस होती, ये भी क्या होंगे, फॉल ऑफ हो जाएंगे। और ये क्या हो जाते हैं, डिसेंस हो जाते हैं। डिसेंस का मतलब सू करके इधर उधर छितर जाते हैं या गिर जाते हैं। स्टाइल स्टिग्मा, ये भी फॉल ऑफ हो जाएंगी। ओवरी क्या हो जाएगी, वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह आप देखेंगे कि जो इसकी ओवरी वॉल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पेरिकार्प में चेंज हो जाती। ओव्यूल्स किस में चेंज हो जाते हैं, सीड में चेंज हो जाते हैं। इसका फॉन्सिल्स जो है स्टेल का सीड बनाता है। हाइलम क्या करेगा, वो हाइलम बनाता है। इसी तरह न्यूक्लियस पार्ट जो है पेरिस्पर्म बनाने का कार्य करता है। आउटर इंटीगमेंट टेस्टा बनाती हैं और जो एग सेल होगी वो एम्ब्रियो बना देती है। सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होगा वो एंडोस्पर्म बनाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो सोलेनेसी फैमिली होती है उसमें काइलेक्स जो होते हैं परसिस्टेंट होते हैं। और ऐसा आप एग्जांपल ब्रिंजल में, ठीक है, और टोमेटो में, कैप्सिकम, एनम या मिर्च में, या अदर जो सोलेनेसी फैमिली के प्लांट हैं उसमें देखने पाएंगे कि उसमें काइलेक्स कभी गिरते नहीं हैं, बाकी सभी में क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, अगर वीडियो अच्छी लगी है उसे लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।